द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या भारत चीन के साथ युद्ध करने जा रहा है? क्या भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने के मूड में है? दरअसल यह जानकारी यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई जो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारत अपनी सैन्य शक्तियों के सहारे चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के मूड में है और तनाव जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से भारत चीन पर भी एक्शन ले सकता है और पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगा। अब यह रिपोर्ट ठीक उस समय आ रही है जब भारत में कई जगह चुनाव भी होने वाले हैं और आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि कैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा था कि हम छोटी इकोनॉमी है, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, इस कारण हम कैसे चीन से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम आगे से क्यों लड़ाई मोल लें। तो अचानक से फिर यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऐसी कैसे आ गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत चीन के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में आ पहुंचा है, भारत पाकिस्तान को सैन्य जवाब देने की स्थिति में आ पहुंचा है। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल आंखें चीन को दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर यह यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिस बिना पर बनाई गई है उसके कुछ और मकसद भी हो सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। उस रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है? भारत एक परमाणु शक्ति भी है, भारत के पास उतनी ताकत है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, चीन को जवाब देने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जांबाज सैनिक सिपाही हैं जो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब विदेश मंत्री ही हमारे भारत के जांबाज सैनिकों के हौसले यह कहकर तोड़ देते हैं कि भारत छोटी इकोनॉमी है, हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं, तब दुख पहुंचता है। हालांकि यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक तो बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, या रिपोर्ट में ही देखते हैं। हेडलाइन में दैनिक भास्कर ने लिखा है, चीन पाक ने उकसाया तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत। रिपोर्ट, पहले की सरकारों के मुकाबले मोदी शासन में करारा जवाब देने को तैयार सेना। अब इस हेडलाइन को भी जरा आप समझेंगे तो चलिए, चीन के साथ युद्ध की स्थिति बताई तो जा रही है, फिर यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकारें अब तक थी उसके मुकाबले मोदी शासन में करारा जवाब देने को तैयार सेना। यानी सेना अब उस स्थिति में है, मोदी शासन में इतनी सशक्त तो हो गई है, पहले नहीं थी क्या? यह भी तो एक सवाल है। अब रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बुधवार को दावा किया है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव और भी बढ़ सकता है, जिसका जवाब भारत सैन्य कार्रवाई करके देगा। रिपोर्ट में जो आगे लिखा गया है वो देखिए, पिछली सरकारों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी भड़काऊ हरकत के जवाब में भारत अपना मिलिट्री को उतार सकता है। वैसे भी चीन हमारे देश की सीमाओं में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, कई जगहों पर कब्जा करके बैठा है। इसको लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर रहता है, क्योंकि चीन के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते वर्ल्ड में ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। भारत के साथ जो भी चीन के संबंध हैं, इन सब को दरकिनार करके यह मोदी सत्ता चीन के साथ अपने बिजनेस को कहीं पीछे नहीं छोड़ रही। और यह भी अगर होता कि भारत चीन को बहुत कुछ बेच रहा होता और चीन से पैसे भारत को मिल रहे होते तो दिगर बात थी। लेकिन स्थिति यहां पर यह है कि भारत सबसे अधिक चीजें चीन से खरीदता है और उसके बदले में भारत का मोटा पैसा चीन को जाता है। चीन उस पैसों से हथियारें खरीदता है, अपने सैन्य शक्ति को और मजबूत करता है। जबकि चीन ने गलवान में और तवांग में हमारे सैनिकों के साथ झड़प की थी। गलवान में हमारे 20 जांबाज सिपाही शहीद हो गए थे और तवांग में भी ये खूनी झड़प हो गई थी, जिसके बाद यह भी जानकारी आई कि घायल सैनिकों को 400-500 किलोमीटर तक एयरलिफ्ट करके गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि सरकार का कहना था कि कुछ भी नहीं हुआ है। इस झड़प में भारत के जांबाज सैनिकों ने चीनियों को पीछे ढकेला
और दोनों तरफ से छिटपुट बस घटनाएं हुई हैं। तो दैनिक भास्कर ने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे कि अगर छिटपुट था तो इतने दिनों से हॉस्पिटल में सब कोई जवान क्यों पड़े हुए हैं। खैर, अभी जो बात आई है यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की, इसमें जरा और देखिए कि मुख्य बिंदु क्या है, भारत क्या प्लानिंग कर रहा है। यूएस के हिसाब से भारत किस स्थिति में आ पहुंचा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ दो हाथ करने की स्थिति में है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कश्मीर को भारत पाक के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ने की अहम वजह माना है। रिपोर्ट में लिखा है कि 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए सीज फायर के समझौते के बाद से दोनों देश संबंधों में शांति कायम रखना चाहते हैं। हालांकि भारत विरोधी मिलिटेंट्स का समर्थन करने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में अब पाक की किसी भी भड़काऊ हरकत पर भारत भी कड़ा जवाब देगा। ये तो पाकिस्तान के साथ की गई चर्चा की बात है। और इस रिपोर्ट में भारत चीन विवाद पर क्या कहा गया है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष को दशक का सबसे खतरनाक संघर्ष बताया। रिपोर्ट में दावा किया है कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति अमेरिका और उसके लोगों के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद में अमेरिका को दखल देना चाहिए, यानी अमेरिका शांति स्थापित कराने की कोशिश करेगा। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि यह मेन समय पर कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई पड़ जाता है तो कभी वैसे देशों के साथ खड़ा होता है जिससे भारत के संबंध ठीक नहीं होते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट पर यकीन करें तो भारत के सेना ने चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। जो एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उस पर भारत के सैनिक लगातार गश्ती कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अपने स्क्रीन पर देखिए कि भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर निगरानी बढ़ा दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक लद्दाख में तैनात सेना के जवान गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में घोड़ों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सामान ढोने के लिए खच्चरों को भी इन इलाकों में ले जाया जा रहा है। ये जानकारी आई है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही भारत चीन के साथ दो हाथ कर सकता है। भारत सैन्य कार्रवाई चीन और पाकिस्तान दोनों पर कर सकता है। लेकिन उसी वक्त सेम टाइम में जब विदेश मंत्री के बयान की तुलना करते हैं और आने वाले समय में चुनाव का यह जो परिदृश्य भारत में देखते हैं, अगर फिर इन सब को आप कैलकुलेट करके देखें तो यह लगता है कि एन वक्त पर यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जब सामने रखी जाती है और भारत के सैन्य एक्शन की बात भी बताई जाती है तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कद मजबूत होता है। मोदी सरकार की तारीफ जैसी कर दी गई है तो मोदी सरकार को इसका फायदा हो सकता है, पॉलिटिकल स्तर पर इसका बेनिफिट देखा जा सकता है। हालांकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें भारतीय सैनिक अगर बहादुरी दिखाते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भारत को साथ ही साथ अगल बगल के देशों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया है। भारत के इस प्लान का अगर खुलासा हो रहा है तो जो हमारे दुश्मन देश है वह तो अलर्ट हो जाएंगे। खैर, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने चौंकाया जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।